दसराज जू के भैंसु पुत्र जुग महाबली, आला और ऊदल चंदेल के सुलभ का, आला के ईदल भो ऊदल के भो नृत, पुत्र भय नामी और सनामी भो चंदेल राम। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का महोबा एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है जो लगभग 400 साल तक चंदेल वंश की राजधानी रहा। राजा परमार्दी के शासनकाल में अल्लाह और उदल नाम के दो भाइयों ने अदम्य साहस और पराक्रम की वह मिसाल कायम की कि देश भर में उनकी वीरता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। लेकिन महोबे के इस युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जिसने अपनी बोटियां काटकर गिद्धों को खिलाई थी ताकि अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जान बचा सके। दिल्ली के प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान और महोबा नरेश परमार्दी में बहुत दिनों से शत्रुता थी। राजा परिमार्दी या परिमल देव ने अवसर पाकर पृथ्वीराज चौहान की एक सैनिक टुकड़ी पर हमला कर दिया और उनके कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया। यह समाचार जब दिल्ली पहुंचा तो सम्राट पृथ्वीराज क्रोध में भर गए। उन्होंने सेना सजाई और महोबे पर आक्रमण कर दिया। महोबा नरेश परिमाल देव भी बड़े वीर थे। उनकी सेना में अल्लाह और उदल जैसे वीर सामंत थे। अल्लाह उदल की वीरता का लोग अब तक वर्णन करते हैं। परिमाल देव ने अल्लाह उदल की अगुवाई में पृथ्वीराज चौहान का सामना किया। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन दिल्ली की विशाल सेना के आगे महोबे की सेना युद्ध में कहाँ टिक सकती थी। परिमाल देव भी रणखेत रहे, लेकिन दिल्ली की सेना को भी भारी नुकसान हुआ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी घायल होकर युद्ध भूमि में गिर गए। सही बात तो यह है कि उस युद्ध में कौन विजयी हुआ यह कहना कठिन है। दोनों ओर के प्राय सभी योद्धा घायल होकर धरती पर पड़े थे। अंतर इतना था कि महोबा नरेश और उनके वीरों ने प्राण छोड़ दिए थे और पृथ्वीराज चौहान तथा उनके कुछ सरदार घायल होकर गिर गए थे। वे जीवित तो थे किंतु इतने घायल हो गए थे कि हिल भी नहीं सकते थे। जब दोनों ओर के वीर युद्ध में घायल होकर गिर पड़े और युद्ध की हलचल दूर हो गई तो झुंड के झुंड गीत आसमान से उतर पड़े। वे मरे और घायल लोगों को नोच नोच कर खाने लगे, उनकी आंखें और आंतें निकालने लगे। बेचारे घायल लोग चीखने और चिल्लाने को छोड़कर और कर ही क्या सकते थे। वे उन गिद्धों को भगा सके, इतनी शक्ति उनमें शेष नहीं थी। सम्राट पृथ्वीराज भी घायल होकर दूसरे घायलों के बीच में पड़े थे। वे मूर्छित हो गए थे। गिद्धों का एक झुंड उनके पास भी आया और आसपास के लोगों को नोच नोच कर खाने लगा। पृथ्वीराज चौहान के वीर सामंत संयम राय भी युद्ध में पृथ्वीराज के साथ आए थे और युद्ध के समय पृथ्वीराज के साथ ही घायल होकर उनके पास गिरे थे। संयम राय की मूर्छा दूर हो गई थी, किंतु वे भी इतने घायल थे कि उठ नहीं सकते थे। युद्ध में वे अपनी इच्छा से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अंगरक्षक बने थे। उन्होंने पड़े पड़े देखा कि गिद्धों का झुंड सम्राट पृथ्वीराज की ओर बढ़ता जा रहा है। वे सोचने लगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान मेरे स्वामी है, उन्होंने सदा मेरा सम्मान किया है, मुझ पर वे सदा कृपा करते रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए प्राण दे देना तो मेरा कर्तव्य ही था और इस युद्ध में तो मैं उनका अंगरक्षक भी बना था। मेरे देखते देखते युद्ध उनके शरीर को नोच कर खा ले तो मेरे जीवन को धिक्कार है। संयम राय ने बहुत प्रयास किया किंतु वे उठ नहीं सके। गिद्ध पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंच गए थे। अंत में वीर संयम राय को एक उपाय सूझा। पास ही में पड़ी एक तलवार उन्होंने किसी प्रकार खिसक कर उठा ली और उससे अपने शरीर का मांस काट काट कर गिद्धों की ओर फेंकने लगे। गिद्धों को मांस की कटी बोटियां मिलने लगी तो वे उनको चपटा मारकर खाने लगे। मनुष्यों की देह नोचना उन्होंने बंद कर दिया था। कुछ समय बाद सम्राट पृथ्वीराज की मूर्छा भी टूटी। उन्होंने अपने आसपास गिद्धों का झुंड देखा। उन्होंने यह भी देखा कि संयम राय उन गिद्धों को अपने शरीर का मांस काट काट कर खिला रहे हैं। इतने में पृथ्वीराज चौहान के कुछ सैनिक वहां आ गए। वे सम्राट और उनके दूसरे घायल सरदारों को उठाकर ले जाने लगे, किंतु संयम राय अपने शरीर का इतना मांस गिद्धों को काट काट कर खिला चुके थे कि उनको बचाया नहीं जा सका। कर्तव्य पालन में अपनी देह का मांस अपने हाथों काट कर गिद्धों को खिला देने वाला वह वीर रणभूमि में सदा के लिए सो गया। दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वीर सामंत संयम राय के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।